नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। आज चौथी पुण्यतिथि है पूर्वांचल में बालिकाओं की शिक्षा के प्रणेता माने जाने वाले बाबू बंसराज सिंह जी की। बाबू बंसराज सिंह जी आज के ही दिन 21 मई 2021 में उनका निधन हुआ था और शिक्षा जगत में उनका एक बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर, इसके साथ साथ प्रयागराज, अयोध्या और अंबेडकर नगर जैसे ज़िलों में उन्होंने शिक्षा को लेकर जो एक अलग जगाई, वो इस समय उसका जो महत्व है अब लोगों को समझ में आ रहा है। और वहीं से ही बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं विद्यालयों से ग्रहण करके आज देश के अलग अलग राज्यों में जो है कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हम लोग इस समय सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं और यहीं पे ही हनुमत इंटर कॉलेज है धम्मौर का, जिसके वो संस्थापक प्रधानाचार्य रहे और जिस विद्यालय में मैं मौजूद हूँ और उसके भी आप ही संस्थापक हैं। बालिका इंटर कॉलेज धम्मौर मनियारपुर का विद्यालय है, बाल विद्या मंदिर भी है, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। और हमारे साथ बाबू बंसराज सिंह जी की पारिवारिक सदस्या और बालिका इंटर कॉलेज धम्मौर की प्रधानाचार्य कुमुदलता सिंह जी हैं। सबसे पहले तो मैम नमस्कार। नमस्ते। और आज उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम रहा और इस अवसर पर क्या कुछ आप बताना चाहती हैं? कैसी आपकी स्मृतियां रही हैं? आपके वो पारिवारिक सदस्य हैं रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। इनका जन्म 2 अगस्त 1934 को हुआ था और आजमगढ़ ज़िले के महुई ग्राम में। अच्छा। तो बचपन में माताजी मेरी बताते थे, क्योंकि मेरे मामा थे, माताजी बताते थे कि हम 5 भाई बहन थे, लेकिन भैया हमको बहुत प्यार करते थे। एक बार हमारे गांव में महामारी आई, माताजी बड़ी माताजी थे, उसी समय में मेरे मतलब सारे भाई बहन ख़त्म हुए, केवल मैं 2 भाई और 1 बहन बची। अच्छा अच्छा। तो मेरे नाना जी भी बहुत ही संघर्ष वाले व्यक्ति थे और मतलब बाबू बंसराज सिंह जी के पिताजी बहुत ही संघर्ष थे और गांव में ये शुरू से ही नेतृत्व की भावना इनके अंदर शुरू से थी और कर्मठता भी थी। काम में बहुत तेज थे। माताजी बताते हैं कि बचपन में भैया हमारे बहुत ही संघर्ष करते थे और पढ़ने के लिए ये घर से बहुत आजमगढ़ तक आ जाते थे पढ़ने के लिए साइकिल से कभी। और एक बार इनकी घटना बताते हैं कि ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में आप जीएन झा के छात्र थे। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हाँ, रहे? छात्र रहे हैं। हालन हाल में थे। तो वहाँ पे ये गए थे, इनके पिताजी प्रयाग में गंगा स्नान के लिए गए, तो एक मोटरी अपनी गठरी बांध करके ले करके और पहुँच गए वही धोती कुर्ता में। वो पुराने पैदल ही चल दिए, पहुँचे तो जाके एक लड़के ने कहा कि अरे बंसराज, तुम्हारे घर से कोई नौकर आया है तुमसे मिलने के लिए। तो बोले अच्छा। पर ये दौड़ के नीचे आए तो देखे इनके पिताजी थे। उसके बाद उसने उनको, उस लड़कों के इतना मारा, इनके पिताजी इसको छुड़ाए, कहे तुमने इसको क्यों मारा? कहे बताइए, आप मेरे पिताजी हैं और आपको एक मजदूर बता रहा है। कहे बेटा मेरा भाव ही ऐसा, मैं किसान आदमी हूँ, किसान को लोग देख के ही करते हैं। ये अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, सबका ही बहुत ध्यान करते थे और सम्मान करते थे। अच्छा। बालिका इंटर कॉलेज, सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज, जिस विद्यालय की आप प्रधानाचार्य हैं, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर उनकी ऐसी दूरदर्शिता थी कि आज से मुझे लग रहा है कि 30 वर्ष पहले उन्होंने इसकी स्थापना कर दी। स्थापना की, चूँकि मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी तो मैंने इसे एक बार रखा कि हमें भी नौकरी करनी है। सन 91 में मैं यहाँ पे आई तो बाल विद्या में 2 साल मैंने सर्विस किया। अच्छा, वहाँ अध्यापिका थी? अध्यापिका थी मैं, आचार्य थी। उसके बाद 12 जुलाई सन 1993 में इन्होंने इसकी स्थापना की। इंटरव्यू तो उनका ये था कि को एजुकेशन होने के कारण श्री हनुमत इंटर कॉलेज में आप संस्थापक प्रधानाचार्य रहे, तो उनको लगता था कि बालिकाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसलिए लड़कियों का सर्वांगीण विकास हो तो उनको स्वतंत्र रूप से एक विद्यालय अलग से उनके लिए जो है शुरू किया जाए शिक्षा के लिए। तो उन्होंने इंटरव्यू रखा, जबकि मैं उनकी भांजी थी, लेकिन उस इंटरव्यू में कम से कम 15-20 महिलाएं आई थी और इंटरव्यू मुझसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। गांव में 3-4 यहाँ के माननीय ठाकुर लोग ही थे, नाम तो भूल रहा उनका, आए थे। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि एक ही हाड़ी में
नदिया में आप 2 तरह की दही कैसे जमाएंगे। अच्छा। तो मैं बहुत देर तक सोचती रही, फिर मैंने उनका उसका आंसर दिया तो मुस्कुराए, फिर कहे कि क्या आप चला सकती हैं विद्यालय। हमने कहा हाँ, आप खेल कूद कहिए, जो भी कहिए। क्योंकि मैं शहर से पढ़ी हुई थी, बनारस में मेरी शिक्षा हुई थी, यूपी कॉलेज से, उदय प्रताप कॉलेज, जो क्षत्रिय कॉलेज के नाम से भी प्रसिद्ध था वो। वहाँ पे केवल क्षत्रियों के ही बालक पढ़ते थे। तो मुझे वहाँ पे सारी मेरी खेल में ज़्यादा रुचि थी, तो मैं हर चीज़ में अपने आप को निकालती थी। मेरे माता पिता जी, मैं 7 भाई बहन, सब पढ़ाई में एक से एक थे। तो यहाँ पे आने के बाद जब इन्होंने स्कूल खोला तो मुझे भी लगा, मैं जब गांव में कभी संपर्क के लिए जाती थी तो लोग कहते थे अरे बहन जी लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, तो मुझे उनको मोटिवेट बहुत करना पड़ता था। हाँ, पढ़ाई का उनको आपको मतलब समझाना पड़ता समझा। था। तो मैंने कहा कि अच्छा एक बात मेरी मान लीजिए, फिर आपको जो कि ठीक है आप लड़की की शादी करना चाहती हैं आप कर देंगी, दहेज दे देंगी, ससुर ले लेंगे, साड़ी दे देंगी, सास निकाल लेगी। मान लीजिए आपने उसको 2-4 जेवर दे दिया, अगर उसका पति ठीक है तो जेवर नहीं लेगा, अगर ठीक नहीं तो भी उसको मार के लेके बेच के, तो कम से कम उसको आप एक शिक्षा दे दीजिए ताकि वो अपने आत्मनिर्भर हो सके, आत्मनिर्भर हो जाए। तो बहुत ही, मैं जान लीजिए कि सुबह 7 बजे निकलती थी, शाम को 7 बजे। इनका ये रहता था कि मैं जब कहीं से भी आती थी तो मुझसे पूरे पूछते थे दिन भर की आपकी क्या रही, क्या रहा, लोगों ने समाज में क्या कहा, और कहे अपनी पहचान बनानी है बेटा तो कर्म करो। और क्या, बिल्कुल कर्म करो। कहीं भी इन्होंने पत्थर पे अपना नाम नहीं लिखने दिया। हमने एक बार गलती से इनका नाम विद्यालय में लोगों ने दिया, बन रहा था कमरा, नाम लिखवा दिया, मुझे बुझाया, बहुत डांटा इन्होंने, फिर उस नाम को हटवाया। कहा कि नहीं, पहचान कर्म से होगी, कर्म ऐसा करो कि सब लोग तुम्हें पहचाने। संघ के साथ इनका बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। लोग ये मानते थे कि संघ के बहुत बड़े जो है स्वयं सेवक हैं बाबू बंसराज सिंह जी। इधर अपने क्षेत्र में, जनपद में संघ के प्रणेता भी वो माने जाते थे जी। तो कभी जो है, जैसे आप भी संघ का ही विद्यालय है, सारी चीजें हैं, संघ के बारे में इनकी क्या कुछ? इनकी ये थी कि संघ के अक्सर एक कार्यक्रम विद्यालय में ले लेते थे और मुझको उसमें इन्वॉल्व करते थे, मुझे भी करना पड़ता था। और मैं राष्ट्रीय सेविका समिति का 3 वर्ग के, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तीनों वर्ष मैंने इनका, इससे बहुत प्रसन्न रहते थे कि मेरी बिटिया भी जा रही है, मतलब भांजी भी, और एक अच्छे समाज की इनकी कल्पना थी। और कभी भी इनको ये नहीं लगता था कि ऊंच नीच का भेदभाव इनके अंदर नहीं था। जिस गांधी जी जिस छुआछूत को हटाने के लिए बात करते थे, वो संघ में ये ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे जो आप जितना बढ़ाते थे वैसे ही आपको निम्न बस्ती में भेजते थे, आपको यहाँ भोजन करना है। अच्छा। हाँ, और उसके साथ स्वयं बैठ के भोजन करते थे, कभी भी उसके लिए नहीं, समरसता का भाव हो, कार्यक्रम हो। और इनके कारण हम कहीं भी जाते थे कार्यक्रम बच्चों को लेकर, आप समझ लीजिए कि जहाँ भी इंटरनेशनल में मेरे बच्चे, अखिल भारतीय खेलकूद होता था तो विद्यालय से 8-9 बच्चे मेरे फिक्स होते थे कि उनको जाना है। हैदराबाद लेके गई, क्या नाम है, राजस्थान में 2-2 बार गई, दिल्ली गई, गाजियाबाद गई, बिहार के रांची में गई, तो कई जगह बच्चों को ले गई। जब भी मैं जाती थी और वहाँ से लौटती थे, आते ही पूछते थे कि तुम्हें क्या मिला। अगर गोल्ड कहे तो ठीक, अगर थर्ड आ जाते थे बच्चे तो कहते थे भाई ये तो थोड़ा सा देखो। लेकिन हमें क्या करना, मैं एक बार गई, आने के बाद मुझसे एक क्वेश्चन होता था कि आपने वहाँ क्या देखा। अगर मैंने कहा कि मैं यहाँ से विद्यालय में गई थी, मुझे लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगी, मैं चाहती हूँ कि लाइब्रेरी, इन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम बिल पास कराओ, तुम कोटेशन ले आओ, कुछ नहीं। तुमने देखा, तुमको चाहिए जी, शुरू कराओ काम। और काम शुरू हो जाता था, कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कितना पैसा लगा, क्या, सारा कागज उनके पास चला जाता था, काम हो जाता। मतलब काम होने के पहले बिल नहीं पास होता, काम हो गया, पैसा खर्च हो गया, कोई इस पर नहीं। चलिए, तो ये सबसे ज़्यादा, अगर विद्यालय विकास किया तो कभी भी इन्होंने हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया, और बच्चों के हित में खर्च हुआ तो एकदम, तो आपने कभी नहीं, मतलब आपका जो हक है उस पर इन्होंने कभी हाथ नहीं किया। चलिए, ये विकास करने में इन्होंने, इनका सबसे बड़ा, एक पद की क्या गरिमा होती है, इन्होंने इसका पूरा सम्मान दिया, इन्होंने बहुत सम्मान किया। और आज भी हम लोगों को लगता है कि जब कहीं ढीले होते हैं तो कहते नहीं, उन्हीं की बातों को, उन्हीं की बातों को आप याद करते हैं, और फिर हम उसी दुगने उत्साह के साथ फिर हम लग जाते हैं कि नहीं, कहीं कोई कुछ भी करे लेकिन उनकी बात को मान के आपको कार्य करना है। और मेरी भी इच्छा रही कि अगर मैं समाज में आ गई हूँ तो ठीक है,
समाज में नारी जागृत हो, जो उसकी स्थिति समाज में रही। आज भी भले लोग कहते हैं कि पुरुष और महिला बराबर हैं, लेकिन अभी वो खाली कहने के लिए कागज, बहुत कुछ काम अभी करना बाकी, बहुत कुछ काम करना बाकी है महिलाओं के लिए। कहीं न कहीं महिलाएं भी गलत हो जाती है, फिर भी अभी उनको जागरूकता की आवश्यकता है। साहब के साथ मैं कक्षा 6 से लेकर और 12 तक श्री हरमत इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किया। आप हमारे प्रधानाचार्य रहे और उस विद्यालय पीरियड की तो स्थिति ये थी कि प्रिंसिपल साहब से हमारा कोई इस तरीके से संबंध नहीं था कि हमारे वो बहुत नज़दीक में हम थे, उनके एक विद्यार्थी की भांति थे। लेकिन समय समय पर हमको भी बीच बीच में टोकना रोकना, शिक्षा के लिए सामाजिक कार्यों में जैसे स्काउट के कार्यक्रमों में हमारी रुचि रहती थी, हमको बराबर प्रेरित करते रहते थे। उन्हीं के सानिध्य में हम लोग स्काउट गाइड के कार्यक्रम में कई बार तो प्रथम द्वितीय सोपान के निमित्त हमारा जाना हुआ था। गोंडा और बहराइच भी उसी के साथ एक बार हम लोग बल्कि नेपालगंज तक घूमने का भी अवसर प्राप्त हुआ। खेल कूद में भी हमारी कुछ रुचि रहती थी, तो एक बार दो बार टीम हम यहाँ अमेठी के रामनगर इंटर कॉलेज में, जो रामनगर में इंटर कॉलेज है, वहाँ पर हम लोग गए थे। तो बड़ा उत्साह करते थे हम लोगों का। 1997 में जब आप रिटायर हुए, तो उसी के पहले से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में कुछ काम करना शुरू किया। चूँकि 1990 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चला, तो हमारे पिताजी भी उस आंदोलन में कुछ सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो 92 में जब पूर्णतः एकदम आंदोलन जारी हुआ था, तो पिताजी हमारे अस्वस्थ हो थे और 6 दिसंबर 1992 को ही हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन जो एक मेरे परिवार की संघ की भूमिका रही, बराबर हम लोग लगे रहे। उसी बीच में 97 में स्वर्गीय बंसराज सिंह जी रिटायरमेंट हुए और संघ में पूर्ण रूप से, जैसे पूर्णकालिक के तौर पे बिल्कुल सक्रियता के आधार पर काम किए। बाकी वो संघ के स्वयंसेवक तो जब प्रयाग में पढ़ते थे, उसी समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघ चालक पूज्य रज्जू भैया जी के सानिध्य में उन्होंने प्रयाग यूनिवर्सिटी में भी शाखा लगाई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन एक पद पे रहते हुए पूर्णकालिक कार्यकर्ता की भांति काम नहीं कर रहे थे। उसके जब 97 में रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद पूर्णतः एकदम उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों में लगा दिया और मुझे पूर्ण रूप से जोड़ने का कार्य आपके सानिध्य में मिला। और मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रशिक्षण वर्ग होता है, प्राथमिक शिक्षा वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, सारे प्रशिक्षण जितने भी संगठन के होते हैं प्राप्त हुआ। और मुझे भी उन्होंने संघ के दायित्वों पर ऊपर के अधिकारियों से संपर्क बना के, कि जैसी हमारी योग्यता हुआ करती थी। मैं बाल स्वयंसेवक था, बाल स्वयंसेवक के नाते मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, मंडल कार्यवाह, खंड कार्यवाह, उसके बाद मैं ज़िले की टीम में पहुंचा आपके ही सहयोग से, सानिध्य से। और आज मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विभाग का सेवा प्रमुख हूँ। लोग मुझे जो प्रांत में, क्षेत्र में सम्मान मिलता है, आज भी उसमें स्वर्गीय श्री बंसराज सिंह जी का ही नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है और उनका स्मरण किया जाता है। जब कहीं ऐसी बातें चलती हैं तो मुझको ही लोग बोलते हैं कि बंसराज सिंह जी के विषय में आप यहाँ भी कुछ न कुछ बताएंगे। और उन्होंने जो संघ के विद्यालय का तो जो काम किया, विद्यालय के माध्यम से जो अपना इस दमोह क्षेत्र के अधिकांश गाँव में जिस तरीके से शिक्षा का अभाव था कभी ज़माने में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसका वातावरण बनाया, माहौल बनाया, इस क्षेत्र के बहुत बच्चों को रोजगार हो गया। बच्चे उस शिक्षा से कम एक प्रकार से गलत जो मार्ग होता है उस मार्ग में ना जाके कहीं न कहीं रोजगार में, नौकरी में
आदि बहुत स्थानों पे उनके द्वारा शिक्षित किए गए इस क्षेत्र के नौजवान आज भी उनका नाम लेते हैं। और मैं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनके साथ था तो बहुत ऐसे उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं। कितने उदाहरण बताऊं कि आज वो याद आते हैं तो हम लोगों की आंख में आंसू भर आता है कि उनका जो इस क्षेत्र में एक अन्य समाज के प्रति जो एक प्रेम था, कभी ये नहीं हुआ कि आज वो अपने आप को क्षत्रिय परिवार से मिलान करते थे। वो समझ लीजिए कि सेवा बस्ती, जिसको दलित बस्ती बोलते हैं, उस सेवा बस्ती में इतना काम करने की उनकी इच्छा हुआ करती थी। कमज़ोर वर्ग में जाने का उनका इतना था कि कमज़ोर वर्ग के लोग उनको देवता की तरह मानते थे। और संगठन में भी उनका यही एक स्थान था कि नहीं, अगर कोई काम कोई करा सकता है तो उससे स्वर्गीय बंसराज सिंह जी के ही सहयोग से हो सकता था। पूरे काशी प्रांत में, चूँकि काशी प्रांत के वो ग्राम विकास प्रमुख रहे, एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह भी रहे। इस तरीके से उनका जो एक महत्व था, स्थान था, वो संघ के कार्यकर्ताओं में सर्वोपरि था। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी स्वयंसेवक अगर उनसे अपेक्षा करता था कि प्रिंसिपल साहब ये काम मेरा है, तो उस स्वयंसेवक का काम वो ऐसा कर देते थे कि दाहिने हाथ से करते थे, बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता था, कार्यकर्ता का काम हो जाता था एकदम। कहीं कोई कार्यकर्ता ऐसे भाव से नहीं लौटा। हाँ, डांटते थे जरूर एक बार उसके मुख पे, लेकिन उसके जाने के बाद उसका काम कर देते थे। उसको कहीं ये नहीं आभास होता था कि मेरा काम कैसे हो गया। और काम कराने के बाद कभी ऐसा भी नहीं उड़ाना देते थे कि हमने आपका ये काम किया। अपना परिचय। मैं अमरनाथ शुक्ला, सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज मनियारपुर धम्मौर सुल्तानपुर में 2 सितंबर 1996 से हिंदी के सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। उन दिनों चूँकि प्रिंसिपल साहब हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर के प्रधानाचार्य थे और मेरी नियुक्ति उस समय हिंदी विभाग के सबसे अच्छे अध्यापक श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर के श्री फूल सिंह के माध्यम से हुई थी, जो उन दिनों यहाँ के प्रबंधक थे। उनके कहने से प्रिंसिपल साहब ने मुझे यहाँ नियुक्त किया और साथ में कार्यालय का भी सारा कार्य मिला। प्रिंसिपल साहब चूँकि उनका जीवन तो बहुमुखी था, संघ से भी जुड़ाव था, इतिहास संकलन समिति के अध्यक्ष थे, भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, तमाम पदों पर थे। इतने पद हैं कि जिन्हें गिनाना संभव नहीं है। फिलहाल बालिका विद्यालय में रहकर जो सानिध्य उनसे मिला, वैसे मैंने 1981 में कक्षा 9 में श्री हनुमत इंटर कॉलेज में दाखिला लिया और 1986 में इंटर पास होकर बाहर निकला। लेकिन आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां बनी कि 2 सितंबर 1996 को मैं पुनः उनसे जुड़ा और तब से लेकर 21 मई 1997 तक, 21 मई 2021 तक जो उनका निर्वाण समय है, उस समय मैं उनके साथ रहा। और यह मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनके परिवार के सदस्यों से ज़्यादा समय मैं उनके साथ रहता था। कई बार विद्यालय में कार्यक्रम होते थे, रात भर वो यहाँ रहते थे और साथ में मुझे अपने ही पास बैठाया करते थे। दिन की दिनचर्या रात में बना लिया करते थे। विद्यालय के संबंध में जहाँ तक बातें हैं, श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर सुल्तानपुर का वर्चस्व तो बहुत दूर तक था। बालिका विद्यालय केवल कागज़ पर सीमित था, लेकिन उनके प्रयास से 2001 में इस बालिका विद्यालय को माननीय राज्यपाल महोदय के आशीर्वाद से, उनके हस्ताक्षर से उत्तर प्रदेश सरकार ने गजट कराया और जिसमें बालिका विद्यालय के नाम 1 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन विद्यालय के नाम दर्ज हुई। यह सुल्तानपुर का ही नहीं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का एक कीर्तिमान था, जिसका शुल्क 1 रुपये वार्षिक आज भी पड़ता है। 90 वर्ष के लिए ज़मीन विद्यालय को मिली है। इसमें सारा का सारा श्रेय पूर्व प्राचार्य जी बाबू बंसराज सिंह को जाता है। इस बालिका विद्यालय को उन्होंने सुल्तानपुर में ही नहीं, मुझे लगता है कि फैजाबाद मंडल तक इसका नाम हो चुका था। संख्या भी बच्चों की बहुत अच्छी थी। अनुशासन, यहाँ का परीक्षा फल
कई बार यहाँ की बालिकाएं सुल्तानपुर की जो जिला मेरिट लिस्ट निकलती थी हाई स्कूल व इंटर की, उसमें कभी चौथा स्थान रहा, कभी पाँचवा रहा। ये सब उनके अनुशासन का प्रभाव था। और उनके कदमों पर चलते हुए बड़ी बहन जी प्रधानाचार्य जी, उन्होंने जिस प्रकार बालिकाओं को, हम अध्यापकों को अनुशासित रखा, उसका परिणाम है कि आज ये विद्यालय फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ढेर सारी स्मृतियां हैं उनके साथ। एक छोटी सी स्मृति, एक बार विद्यालय का विवाद चल रहा था, उसमें इस तहसील के एसडीएम साहब आए थे और उनके सामने प्रिंसिपल साहब ने प्रस्ताव रखा कि ये विद्यालय, ये ज़मीन अगर विद्यालय को मिल जाती है तो विद्यालय के माध्यम से बालिकाओं का बड़ा विकास होगा। संयोग से वो एसडीएम साहब इतना प्रभावित हुए कि उनसे जितना बन सका विद्यालय की ज़मीन इसके नाम करने के लिए प्रयास किया और अंत में प्रिंसिपल साहब के सहयोग से, आदरणीय राज्यपाल के आदेश से विद्यालय को इतनी ज़मीन मिली जिस पर विद्यालय चल रहा है। और विद्यालय निरंतर प्रगति के मार्ग पर है, उनके अनुशासन के बताए हुए रास्ते पर, और हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग तो अब अपने संघ के कार्यकर्ताओं और संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ कैसे संबंध थे उनके? बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने तो आदरणीय जोशी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से के साथ उनकी बातचीत, उनका रहन सहन ऐसे लगता था जैसे भाईचारे की बातें थी। और संघ के नाम पर तो मुझे बहुत तो जानकारी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि सुल्तानपुर ज़िले में अगर संघ को किसी ने खड़ा किया तो बाबू बंसराज सिंह ने। 1963 में जब यहाँ आए तो यहाँ शाखा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाफ पैंट पहनकर गांव में जाते, लोगों को जगाते, संघ को खड़ा किया। और संघ का असर आज सभी लोग देख रहे हैं कि जिसके प्रयास से आज भारत सरकार भी चल रही है। इसमें कहीं न कहीं इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जी नमस्कार, रमाकांत त्रिपाठी, छात्रावास अधीक्षक, ग्राम भारती, परतोष, अमेठी। आज परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्रीमान वंशराज जी की चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। आज के लगभग 3 दशक पूर्व उनसे परिचय हुआ और यही स्थान है जहाँ पर उस पुरोधा से हमारा परिचय हुआ था। उनको देख करके ऐसा लगा कि वास्तव में ये दिव्य विभूति हैं, जैसा कि उनके नाम से ही परिलक्षित होता है। आदरणीय वंशराज सिंह वो अपनी माँ की कोख को पवित्र कर दिए और यहाँ आकर के अगर धम्मौर क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है और चतुर्थी को ख्याति प्राप्त हो रहा है, तो कहीं न कहीं इस पुरोधा का हाथ विशेष रूप से है। शिक्षा के क्षेत्र में महामना मालवीय जी के बाद यहाँ धम्मौर क्षेत्र में उनका नाम अगर प्रेम से लिया जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ग्राम भारती धम्मौर जो कि संघ से संचालित है, विद्या भारती का विद्यालय है। इस समय यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों चल रहे हैं। माधवराव देवड़े छात्रावास ग्राम भारती के नाम से चल रहा है। आज लगभग ये 30 वर्ष हो गए। इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, जिन्हें हम लोग बड़े आचार्य जी के नाम से जानते थे, और परम श्रद्धेय वंशराज सिंह जी, चाहे वो ज़मीन जायदाद के विषय में हो, चाहे बच्चों को, यहाँ के छात्रों को और यहाँ के संसाधन को, अगर आवश्यकता जहाँ पड़ी तो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे आदरणीय वंशराज सिंह जी जहाँ रहें वो खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी हम लोगों की कामना है। और मैं लाल साहब सिंह, गणित प्रवक्ता, इंटर कॉलेज धम्मौर से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और 1978 में मैं इस विद्यालय में आया था। माननीय वंशराज जी उसमें प्रधानाचार्य थे। तब उनकी भी एक हनक हुआ करती थी पूरे प्रदेश में, और उस विद्यालय में प्रदेश भर के बच्चे पढ़ते थे। जब मैं पहली बार इंटरमीडिएट की कक्षा लिया तो एक लड़का वो ले आए थे बिहार से, मानवेंद्र ठाकुर उसका नाम था। तो वो संघ कार्यालय ज्वाला देवी में, संघ कार्यालय में गए थे और ज्वाला देवी में वो एडमिशन चाहता था। उसके पिताजी बिहार में
प्रांत कारवा थे, तो उन लोगों ने बुलाया तो उसको, लेकिन प्रवेश नहीं लिया। प्रेम साहब पहुंच गए तो वो बड़बड़ा रहा था उनको कि आखिर बुला लिए हमको, एडमिशन नहीं करना था तो न करते, इतनी दूर से मैं आया। कहीं क्या हुआ, कहीं इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना था और ये एडमिशन नहीं लिए ये सब। कहीं तो क्या, कोई बात नहीं, चलो हम ले चलते हैं, हमारे यहाँ इससे अच्छी व्यवस्था है धमौर में। लेके आए उसको, तो हमको बुलाए, कहे कि चलो देखो ये लड़का आया है बिहार से, इसके पिताजी प्रांत कारवा हैं, उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप ऐसे, गणित इसकी कमज़ोर है, गणित लेगा तो इतना पढ़ा दीजिए कि एक पास भर हो जाए। वो लड़का पास हुआ, अच्छे नंबर से पास हुआ, बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर वहीं प्रैक्टिस करने लगा। एक बार मिला था हमसे। तो इस प्रकार से हम पूरे प्रदेश भर के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ाते थे। कभी एक बार हमसे कहे कि चलो तुमको प्रिंसिपल बना दें। हम कहा साहब हम प्रिंसिपल तो बन जाएंगे, लेकिन हम इतना मार खाएंगे, रोज़ मार खाएंगे। कहीं क्यों? कि हम कहे आपकी जैसी हैसियत हमारी है नहीं, अब कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। अब हमने जो जिसको कहेंगे पढ़ाने के लिए तो हमको गाली देगा। चार थपड़ा पाप साहब हाथ जोड़ते हैं, हम प्रिंसिपल न बना। एक बार हमारा प्रमोशन होना था, रामदौर स्कूल थे, वहाँ के बाबू थे, तो इन लोगों ने, यहाँ के मैनेजमेंट लोगों ने निरस्त करा के लेके चले आए। तो मैं गया उनके साथ, कहीं चलो मेरे साथ। उनके कहाँ, कहीं कि प्रमोशन लेना है कि नहीं लेना है। हम कहे साहब अब तो हमारा नुकसान होगा, क्या मामला है। कहें भाई समझ लो, प्रमोशन लेना हो तो जाके अपना कागज़ लो, कागज़ लेके आओ। तो मैं आया तो पेड़ के नीचे वर्तमान प्रधानाचार्य जी वेद प्रकाश जी खड़े थे। उनका हैं आपका तो निरस्त हो गया। उनका साहब हंसने कौन सी बात है, निरस्त हो गया है तो फिर सही हो जाएगा, हमको हमारा कागज़ दीजिए। सब हमको कष्ट इस बात का है राजू भाई, 25 मई को निरस्त हुआ, 26 जून है, आप दे नहीं रही, बताया नहीं आपने। कह नहीं वैसे हो गया, अब क्या बताएं, वो व्यस्त हो गया। व्यस्त नहीं हो गया, आप अस्त व्यस्त हो गए, आप नहीं चाहते थे ना। तो फिर हमको लेके गए वो DDR के यहाँ। तो DDR कहीं सुनवाई कर रहे थे किसी की, तो उसका चपरासी कहा अरे साहब वो पुराने वाले साहब आ गए हैं। उतना सुनते ही उस आदमी ने हियरिंग समाप्त कर दिया। क्या बुला प्रेम साहब को, तो ले गए। कहें क्या मामला है। कहने लड़का है ये मैथमेटिक्स में 100% रिजल्ट देता है और इसीलिए मैं इसकी तरफदारी करने के लिए आया हूँ आपसे। जो काम आपको करना चाहिए था वो न्यायालय ने कर दिया, अब क्या आप देख रहे हैं। कह मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ। कहें कितना दिन अध्ययन करेंगे। कहें 1 महीने। अच्छा ठीक है। 1 महीने के बाद फिर हमको लेके गए। हम कहे साहब क्या मामला। कहें कि काम तो उसी से लेना है, चलो हमारे साथ। गए उनके यहाँ, तो रामदवर बाबू थे, उनसे कहा कि हमको लगता है कि अब हम बेकार हो गए हैं। क्या नहीं साहब, एक ज़माना था जब हम लोग काम करा लेते थे अधिकारियों से, अब अधिकारी स्वयं काम करता है, किसी कहने से काम नहीं करता है। तो फिर वो ऑफिस में गए तो फिर उसको बिगड़ गए। कहें आप तो बहुत धैर्यवान। कहें हाँ धैर्यवान तो हैं, लेकिन पानी सर के ऊपर जा रहा है। हाई कोर्ट का आदेश ले करके मेरे जैसा आदमी घूम रहा है, इनकी हिम्मत है कि करा लेंगे आपसे। तो वो कुर्सिया से उठ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के, अरे साहब आप जाएं, आज हम करके भेज देंगे। तो उसने उसी रात करके प्रमोशन करके भेज दिया उसे। संघ के कैसे ताल्लुकात थे उनके? संघ के ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे थे। शुरू में तो उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि उनको प्रशासनिक देखना था और सरकारें दूसरी थी, और उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ हमारे यहाँ मुसलमान भी थे और हरिजन भी थे और वो शेड्यूल कास्ट भी थे, वर्मा भी थे। तो सब प्रकार के लोगों का उन्होंने समावेश कर रखा था। इसीलिए बाद में जब वो अब अधिक वृद्धावस्था की तरफ जाने, रिटायरमेंट तरफ जाएंगे, तो संघ में खुल के आ गए। वो रहते तो पहले से ही अंदर से तो समर्थन करते थे, लेकिन ऊपर से वो दिखाई नहीं देता था कि ये संघ के स्वयंसेवक हैं। और अंत में ये 1995 में जब यहाँ संघ की शिविर लगी थी, संघ शिक्षा वर्ग
जिसको हम कहते हैं अपने भाषा में। तो उसके बाद मानी रज्जू भैया संघ क्या थे, रज्जू भैया संघ के कारवा थे ना, नहीं संचालक थे रज्जू भैया। तो रज्जू भैया इतना प्रसन्न हुए उनसे कि उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय नगर से एक पत्र लिखा उन्होंने कि माननीय बंसराज जी, इस शिविर के पहले आपके प्रति मेरी धारणा अच्छी नहीं थी और इसमें बंसराज जी बिल्कुल बदले नज़र आए। जो ओटीसी संपन्न हुई और इसमें जो आपका योगदान रहा वो बहुत प्रशंसा के काबिल रहा। ये पत्र उन्होंने लिख के दिया, वो सबको पढ़ाते थे उसको। मैं भी गया, कहाँ देख लो, सब लोग बुरा कहते हैं मुझे, रज्जू भैया ने लिख के दिया। और उसी समय मानी संजय सिंह को भी उन्होंने सब भाजपा में लाने का काम किया था रज्जू भैया के सहयोग से, डॉक्टर संजय सिंह महाराजा, हाँ महाराज जी को। तो जबकि प्रांत कार्यकारिणी नहीं चाहती थी कि इनको लिया जाए, उनके प्रभाव से, रज्जू भैया के प्रभाव से, तो फिर इनको लाई इसमें। यहाँ सामाजिक रूप से विद्यालय की जो शिक्षा रही है, हाँ, उसमें उनका क्या योगदान रहा है? अब विद्यालय तो शून्य से खड़ा किया उन्होंने। तब वो झोपड़ी थी, फिर टीन शेड हुए। और वो जो अपने बताते हैं कहीं कि लाल साहब जब पहले यहाँ खोदी जाती थी नींव, तो 7-7 फीट के साँसड़ निकलते थे इसमें से हड्डियाँ। लोग डरते थे यहाँ आने से दिन में। जब हम विद्यालय लेके आए हनुमानगढ़ी से, पहले हनुमानगढ़ी में विद्यालय चलता था, तो लोग डरते थे, कहीं हम खड़े होते थे। फिर वो जो चपरासी था उसको ऊपर कमरा बनवाए थे, तो उस पर रहते थे, कहीं कहा सीढ़ी रख लो, सीढ़ी ऊपर कर लो, डर लगती है तुमको। तो विद्यालय पहले जो है हनुमानगढ़ी में चलता था। और इंटर कॉलेज की जो शुरुआत है उसके बारे में कुछ बताइएगा। इंटर कॉलेज की शुरुआत 67 में हुई, हमको लगता है यहाँ आए, पहले हनुमानगढ़ी में ही था। वहाँ उसके पहले उसके प्रधानाचार्य दूसरे लोग हुआ करते थे। हैं? नहीं, प्रधानाचार्य उनके होते थे यहाँ ढाई माफी के पंडित जी थे, ना मुझे नहीं आ रहा है, वो प्रधानाचार्य हुआ करते थे। उसके बाद सत्यनारायण सिंह थे इलाहाबाद में किसी स्कूल में, वहाँ ये भी पढ़ाते थे। तो वो जब चले गए तो इनको लेके वहाँ से आए इलाहाबाद से व्यवस्था। आजमगढ़ से ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, तो वहाँ से जसरा विद्यालय में अध्यापक हुए। अब बाबू सत्यनारायण सिंह जसरा में प्रधानाचार्य थे, इनके नूरपुर के थे, बाबू हरपाल सिंह के पिताजी। तो वो उनको यहाँ विद्यालय चलाने के लिए लेके आए थे वहाँ से। उसके बाद फिर इंटर कॉलेज की नींव पड़ी और फिर आज तो भव्य रूप में था। पूरे प्रदेश के बच्चे हम पढ़ाते थे। अब आज अपने बच्चों के लिए हम विद्यालय खोज रहे हैं, बिना स्वेटर के, बिना जूता के, बिना चप्पल के, जाना बिना मफलर के बच्चे आते थे, बिना ट्यूशन के पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छे योग्य अध्यापक आए थे, लेकिन जिनको भी लाया उन्होंने वो मार्च करके उनको अध्यापक बना दिया। परिश्रम करते थे, परिश्रम लेते थे। 8 बजे आ जाते थे और 8 बजे क्या इस समय जाते थे, वो विद्यालय में रहते थे। और उनको पता था कि कौन घंटा चल रहा है, तो उसमें कौन अध्यापक कहाँ होगा, कौन कर्मचारी क्या कर रहा होगा, सबको इंगेज किए रहते थे। घंटी लगते ही एक कर्मचारी नीचे से दौड़ता था, एक ऊपर से दौड़ता था, कौन घंटा खाली है सब नोट करके उनको ला के दे देता था। इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। राज पुरस्कार मिला था, राष्ट्रपति पुरस्कार। हाँ। ये जो कलान विद्यालय है, हाँ, इसके भी प्रबंधकों में से भी इनके अच्छे संबंध थे। वो कलान के जो बाबू भोलानाथ सिंह हैं, तो वो इनके कॉलेजियस थे। तो बाकी जितनी मान्यताएं हैं, जो भी उनकी एसेसरीज पूरा कराने का काम इन्होंने ही किया था। और इनके एक रिश्तेदार थे और उनकी प्रबंध समिति के वो सदस्य भी थे, बाबू लहना सिंह, उनका नाम लक्ष्मी नारायण सिंह था। लहना सिंह करते थे, अच्छी खासी शरीर थी। तो ये दोनों लोग
3-4 लोगों की एक टीम थी, जहाँ जाते थे वार्ता करने के लिए जाते थे। बाबू कमला सिंह जाते थे, घर गौरा और ये भोला सिंह और सब जाते थे। एक बार इलाहाबाद जा रहे थे ये और लहना सिंह थे, दोनों थे। एक दुकानदार ने कहा कि भैया वो दही खिला दो, तो उसने क्या किया कि दही से ये उठा करके चीख लिए, कहे वो हमारी रुचि कर दी आपने। कहें दाम बोल। लहना सिंह ने कहा दाम बोल। इसके बाद उठाए दोनों लोग हड़िया और पी लिए, पी के उठा के पटक दिए। कहें क्यों फोड़ दिया? कहीं इसका पैसा लो यार, मामला ख़त्म। उसका पैसा दिया उनको और दोनों लोग पी लिए उठा करके।